जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में होने वाले हैं, उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखेंगे ये नया बैच शुरू हो रहा है 2026-27 का। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और एपिसोड नंबर कौन सा है? 19। कौन सा एपिसोड नंबर है? 19। ठीक है, जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 18 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के देख लीजिए। और प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे आपको ये एपिसोड मिल जाएंगे। प्रत्येक दिन शाम के कितने बजे? 7 बजे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसको देखने के लिए ना भूलिएगा। ठीक है, कि कितने बजे? 7 बजे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक एपिसोड में कितने प्रश्नों को हल करते हैं? 5 प्रश्नों को। अगर आपको मैथ में 90 प्लस नंबर लाना है तो इस सीरीज से जल्द जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे कहता है, देखेंगे ये है 10वां का निर्देशांक ज्यामिति का सवाल, चैप्टर नंबर 7वां का है। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम में एक 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस तरह से देखेंगे इस सवाल को हम बना रहे हैं। ठीक है, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -2 और -7,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि 1:3 के अनुपात में क्या करता है? अंतः विभाजित। अंतः मतलब कौन? अंदर में विभाजित। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं यहां पर कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ए, और यहां पर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं क्या है? बी। यहां से यहां तक एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। अब ये दोनों व्यक्ति में हो गया झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। इसमें आ गया एक तीसरा व्यक्ति। इसमें आ गया कौन सा? तीसरा व्यक्ति। अब तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं कि वो यहां पर आ गया और उन्होंने इन दोनों को झगड़ा शांत करने के लिए बोला कि हम ये जो लाठी है दोनों को 1:3 में विभाजित कर देते हैं। कितने में विभाजित कर देते हैं? 1:3 में। तो यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति मान लो कि पी आ गया और इसको कितने में अनुपात में विभाजित कर दिया? 1 में। और इधर कितने में? 3 के अनुपात में कोची कर दिया? विभाजित कर दिया। अब जो बोल रहा है, ये जो तीसरा व्यक्ति आया है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो आया है इन दोनों के बीच में, इसका निर्देशांक क्या है? इसका निर्देशांक बोले तो x, y। इसका निर्देशांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी कि इसमें जो सूत्र लगेगा, कौन वाला सूत्र लगेगा? विभाजन सूत्र का। किसका लगेगा? विभाजन सूत्र का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखेंगे यहां पर देखेंगे ए का हमें निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 2, कितना दिया हुआ है? 2, ठीक है। अच्छा, बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? -7,4। ठीक है, अब इसका निर्देशांक का हम कोची लिख लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसको हम लोग x1 मान लेते हैं और इसको y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं? ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आप लोग को समझने में बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, क्या होगा? बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे विभाजन। अच्छा, ये दोनों को विभाजन क्या कर रहा है? बंटवारा क्या कर रहा है? ये बिंदु P कौन कर रहा है? बंटवारा बिंदु P। यानी कि ये दोनों पहले से राजी था, तीसरा आकर के बीच में घुस गया और दोनों को कच्ची कर दिया? विभाजित कर दिया। तो ये बिंदु P को हम विभाजित करने के लिए विभाजन वाला सूत्र का कोची करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो इसका हमारा कोची निकल जाएगा? निर्देशांक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? निर्देशांक। ठीक है, देखेंगे अब निर्देशांक को निकालने के लिए जो सूत्र होता है देखेंगे। अब पहले हम लिखेंगे x निर्देशांक के लिए, तो x निर्देशांक के लिए m1 के साथ में x2 को गुना करेंगे और प्लस m2 को x1 के साथ में गुना करेंगे और फिर यहां से लिखेंगे m1 प्लस का क्या लिखेंगे? m2। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं? फिर यहाँ पे ये हो गया x निर्देशांक के लिए। अब किसके लिए लिखेंगे? y निर्देशांक के लिए। तो y निर्देशांक के लिए m1 के साथ में m2 को गुना और प्लस
m2 के साथ में किसको गुना, y1 को गुना करेंगे, ठीक है। और निचवा में आएगा m1 प्लस का m2, और ये जो जिस अनुपात में विभाजित किया है, पहले वाले को बोलते हैं m1 और दूसरे वाले को बोलते हैं m2। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब यहां से हम सबका मान रख देंगे। अब ये जो विभाजन किया था, ये जो तीसरा आकर के जो बीच में टांग अड़ाया था, उसका हमें निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा का टांग अड़ाने वाला का कितना आता है, ठीक है। तो ये P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे x, y बराबर m1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। x2 का वैल्यू कितना है माइनस का 7, अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू m2 के साथ में किसको गुना, x1 का वैल्यू कितना है 2, और बटे का यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 प्लस का m2 यानी कि 1 प्लस का 3, ये x निर्देशांक वाला हो गया। अब कौन वाला चाहिए, y निर्देशांक के लिए। तो m1 का वैल्यू कितना 1, m1 के साथ में y2 का वैल्यू कितना है 4, अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3, और y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 2, और बटे का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस का 3। एक स्टेप और इस जगह लिख लेते हैं। तो ये p इंटू x, y बराबर, ये 1 के आगे में प्लस, 7 के आगे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 का 7, ये भी प्लस, तो 3 दूना 6, और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 होगा। यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे, माइनस 7 का 7, और ये 3 दूना 6, ये 4 का 4, अब प्लस माइनस माइनस, अब 3 दूना 6, अब बटे का 4। अब यहाँ पे हल कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 7 बड़का साइन, 6 के आगे में छोटका साइन, ठीक है। 7 बड़का है तो ये माइनस है, 6 छोटका है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 7 में 6 गए कितना 1, अब बड़का साइन माइनस का है तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा p इंटू x, y बराबर कितना माइनस का 1, और बटे का निचवा में कितना 4 आएगा। अब 4 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, कितना बचेगा ये माइनस का 2 बटे का 4। अगर यहीं पर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा आंसर है। अगर हमें नीचे का 4 को खत्म करना है तो दोनों का हमें कोची ले लेना है एलसीएम। तो 4 4 का एलसीएम कितना 4, अब दोनों में 4 को गुना कर देना है, इसमें भी 4 गुना कर देना है, इसमें भी 4, ये से ये कट गए, ये से ये कट गए, तो ये जो p का जो निर्देशांक आ गया x, y, ये कितना आ गया -1, माइनस का 2, यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से सवाल लगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, ठीक है। एग्जाम में क्या करने वाला है, पूछने वाला सवाल है, ठीक है। देखेंगे, यहां पे कहता है कि सिद्ध करें कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। और एक सवाल इसी में यही रहेगा, लेकिन इधर बराबर सिद्ध करने के लिए क्या बोलेगा, उसमें बोलेगा कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। तो उसको दूसरे तरीका से सिद्ध करना पड़ता है, इसको दूसरे तरीका से कोची करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे करना कोची है, तो इधर वाले को बोलते हैं हम लोग LHS, और इधर वाले को क्या बोलते हैं RHS, बोलते हैं कि नहीं। तो LHS को अगर हम RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे, प्रूव कर देंगे, तो क्या नहीं होगा, आंसर हो जाएगा वही हमारा, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे tan थीटा अब बटे का 1 माइनस का cot थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पे लिखिएगा cot थीटा अब बटे का 1 माइनस का tan थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसको सभी को tan थीटा के रूप में बदल देना है, और इसके जो पहले बोले हम कि यहां पर सिद्ध करने के लिए sec थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 रहेगा, वहां पे उसको साइन कोस में परिवर्तन कर देना है, और यहां पे सबको किसके रूप में परिवर्तन कर देना है, tan थीटा के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, tan थीटा के रूप में। तो देखेंगे यहां पर लिखेंगे, ऊपर में tan थीटा है तो एजेटिव tan थीटा रहने देंगे, अब बटे यहां पर 1 माइनस, अच्छा cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना सा लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस यहां पे, अच्छा cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ये tan थीटा, और बटे का जो निचवा में है
1 माइनस टेन थीटा। सबको देखेंगे टेन थीटा के रूप में परिवर्तन कर दिए, सभी को किसके रूप में परिवर्तन कर दिया, टेन थीटा के रूप में। ठीक है, तो देखेंगे अब यहां से बराबर देंगे, इसके निचवा में कुछ नहीं तो एक, ऊपर वाला को एजेटिव उतारेंगे, ये टेन थीटा और बटे का, और ये नीचे वाला का भिन्न का घटाव बना लेंगे। एक और टेन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टेन थीटा होगा हमारा। एक से टेन थीटा में भाग देंगे टेन थीटा बार में, और टेन थीटा गुना एक कर देंगे तो कुछ हो जाएगा टेन थीटा, थीटा नहीं थीटा, सॉरी बोलने में थोड़ा सा अड़ल बड़ल जो भी होता है। अब मैंने टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, और एक गुना एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक, और प्लस का इधर वाले को देखेंगे एडजेक्टिव यही उतार देंगे, 1 अपॉन टेन थीटा, अब बटे का 1 माइनस का क्या लिखेंगे टेन थीटा। एडजेक्टिव यहां पर लिख दिया हम इसको। यहां तक में समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। देखेंगे एक स्टेप यहां पे और भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये बटे वाला भाग वाला है, एक ये पूरे एक संख्या है और ये ऊपर वाला एक संख्या निचवा में भाग है, तो इसको हम भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहां पे आ जाएगा नीचे। तो यहां से लिखेंगे हम लोग ये टेन थीटा, और गुना में क्या होगा, ये टेन थीटा ऊपर चल जाएगा नीचे में है, और निचवा में क्या बचेगा, यही बचेगा ना, ये बचेगा टेन थीटा माइनस का 1, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा ये निचवा में है तो गुना में ये कहां पर आ रहा जाएगा, निचवा में ही रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस ये टेन थीटा रहेगा कि नहीं हमारा, ठीक है। देखेंगे ये निचवा में नहीं कुछ तो निचवा में एक, ये भाग को नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखेंगे अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, आगे समझिएगा, ठीक है। अब देखेंगे टेन थीटा गुना टेन थीटा करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा, अब बटे का निचवा में क्या लिखेंगे कि ये टेन थीटा माइनस का 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है और यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1 है। अगर यहाँ पर इसी तरह से ये भी रहता, ठीक है, एक के आगे में माइनस टेन थीटा के आगे में प्लस रहता, तो देखेंगे अगर इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसी को हम बदल सकते हैं। ये जो प्लस है यहाँ पर हम माइनस दे देंगे और 1 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे ये टेन थीटा, और इनटू में ये जो टेन थीटा है एजेटिव उतारे, और ये जो टेन थीटा माइनस में है, अब ये टेन थीटा प्लस में हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा कितना एक, टेन थीटा माइनस का एक। अब देखेंगे ये नीचे वाला दोनों हमारा देखो टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 एक ही आ गया, यहाँ पे साइन हमारा कौची हो गया, बदला गया, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। टेन थीटा प्लस में था तो अब किस में आ गया माइनस में, ये टेन थीटा पहले किस में था माइनस में, अब किस में आ गया प्लस में, एक प्लस में था तो किस में आ गया माइनस में, आया कि नहीं। अब यहां पर नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे एलसीएम, तो यहां पे देखेंगे ये टेन थीटा ये एजेटिव उतरेगा, ठीक है, और कॉमन आएगा यहाँ पर कितना, ये टेन थीटा अब माइनस का 1, ये एलसीएम आएगा। ये टेन थीटा माइनस 1 से ये टेन थीटा माइनस 1 भाग देंगे तो ये कट जाएगा, भिन्न का घटाव बना रहे हैं, तो टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो ये पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा आएगा, ये माइनस है तो माइनस। अब देखेंगे इससे ये कटिए जाएगा, ये पूरे से ये पूरे कटिए जाएगा तो कितना बचेगा एक, एक गुना एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक होगा। अच्छा इस पर भी पावर क्यू है, अगर एक पर भी पावर क्यू कर देते हैं तो एक पे पावर कितना दो फिर भी वैल्यू उसका कितना आएगा एक ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र पे टूट रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है हमारा सूत्र। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, नाइन्थ में पढ़े होंगे कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है कि नहीं हमारा। तो इसी सूत्र पे इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कौची a माइनस बी, ए की जगह पे कितना, ये हो जाएगा टेन थीटा और माइनस का 1 a माइनस बी हो गया, और इंटू ए के जगह पे कितना, ये टेन थीटा का होल स्क्वायर,
यहाँ पर बड़की ब्रैकेट ले लेते हैं, ये टेन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस का ए प्लस ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना, ये है टेन थीटा और गुना में कितना एक, और प्लस यहाँ पर कितने का स्क्वायर, ये एक का स्क्वायर होगा हमारा। देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी गुना में कोची आ गया बी स्क्वायर, और निचवा में जो है वे एजेटिव उतार देंगे, उतार सकते हैं। देखेंगे तो निचवा में हमारा क्या बचा, निचवा में हमारा यही बचा ना, ये टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का 1, यही बचा कि नहीं हमारा, बचा ना। अब देखेंगे यहाँ पे ये टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है। तो ये और ये आपस में कोची हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा हमारा। तो देखेंगे अब यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा ये टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा टेन थीटा, और प्लस का कितना बचेगा एक, और निचवा में कौची बचेगा, निचवा में बचेगा यही एक ही वो बेचारा ये टेन थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं हमारा, ये इतना सही बचेगा। अब इसको इधर घसका लेते हैं तब उस जगह बनाते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अब इसको बना देते हैं, यहाँ पे अब देखेंगे, ये देखेंगे भिन्न का जो जोड़ होता है उसके सेकेंड वाला स्टेप है ये, ठीक है। इसके जस्ट हम लोग रिवर्स जाएंगे, तो हम इसको रिवर्स यानी कि पीछे जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ये टेन स्क्वायर थीटा, अब बटे का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, अब प्लस का यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा बटे का क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, अब प्लस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। अब देखेंगे ये सभी का नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, एक बार में एक गुना टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो यही, यानी कि ये भिन्न का जोड़ बनेगा। तो उसको अगर हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये वाला आएगा, तो जस्ट इसी के पीछे गए हैं, कोची गए पीछे। अब देखेंगे ऊपर में दो गो टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा दो गो है, निचवा में क्या गो है एगो, तो एगो नीचे का और एगो ऊपर का कट जाएगा, ये टेन थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या हमारा ये टेन थीटा अब प्लस का 1, अब प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा अब प्लस का ये कॉट थीटा, अब बराबर का किसके बराबर है, ये है आरएचएस के बराबर। देखेंगे प्रूव हुआ कि नहीं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग प्रूव हुआ कि नहीं। अगर यहां तक समझने में अगर आप लोग को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से सवाल लगा, ठीक है। थोड़ा लंबा समय जाएगा, ठीक है, हम भी मानते हैं कि हमको बनाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि आप लोग को समझाना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम बनाएंगे तो तुरंत 1 से 2 मिनट में ये बन जाता, ठीक है, वो भी ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आप लोग को समझाना है इसलिए हमको ज्यादा समय लगता है। तो उससे ज्यादा मत भागिएगा कि समय कितना लग रहा है, आप एक बार टॉपिक को देखिए और समझिए, दोहरा करके फिर से आपको समझने का कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। अगर यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग के सपोर्ट से ही हम कोची बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे सपोर्ट से आप लोग भी कोची कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो अब अगले सवाल की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये 9th का सवाल है और 10वां के एग्जाम में पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। कहता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। अच्छा 9th में पढ़े होंगे, अगर किसी भी बहुपद का कोई गुणनखंड, जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 पचे कितना 15, अब 15 में 15 चलेगा कितना कट्टी, यानी कि शेषफल कोची बच गया 0। अगर किसी भी संख्या में किसी से भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो वे उस संख्या का कोची होता है गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड। तो इसका मतलब ये जो बहुपद है इसका ये गुणनखंड है और इसको इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। अगर हम शेषफल प्रमेय के मदद से, किसके मदद से, शेषफल प्रमेय के मदद से यहां पर बना सकते हैं, ए का वैल्यू हम कोची कर सकते हैं, यहां से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा जो px है वे दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर अब माइनस का ए एक्स प्लस का ए माइनस का 1, और ये जो हमारा gx है, ठीक है, ये जो gx है ये दिया हुआ है हमारा कितना
x माइनस का 1, सॉरी x माइनस का a दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? a। ठीक है, ये इतना हमें कोचिंग किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये a के जगह पे कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है, वही हमें बताना है। अच्छा, ये जो gx है ये हमारा रैखिक बहुपद है, और ये जो px है ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो गुणनखंड सॉरी शेषफल प्रमेय में क्या करते थे कि जो हमारा रैखिक बहुपद रहता था उसको किसके बराबर कर देते थे? 0 के बराबर। किसके बराबर कर देते थे? 0 के बराबर। तो यहां से हम ये gx को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। और gx का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x माइनस a बराबर 0। तो x बराबर इधर माइनस में, उधर जाकर के प्लस में। तो x का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया? 1, सॉरी a निकल गया, प्लस का a निकल गया। अब जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रख देंगे? a। कितना रख देंगे? a। तो अब यहां से हम px बराबर लिखेंगे। px बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस का a माइनस का 1। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे कितना रखेंगे? प्लस का a। तो यहां पे लिखेंगे p इंटू ए बराबर, ये a का कोची हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस a इंटू ए, अब प्लस का a माइनस का 1। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां से लिखेंगे pa बराबर a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, a गुना a कर देंगे तो a स्क्वायर, अब प्लस का a माइनस का कोची 1। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कोचिंग कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का कट गया, तो यहां से pa बराबर कितना बचा? a माइनस 1। कोची बचा? a माइनस 1। यही बचा ना हमारा, pa बराबर क्या बचा? a माइनस 1। और ये कौन सा प्रेम है? शेषफल प्रेम है, यानी कि शेषफल जो निकला वे हमारा शेषफल कितना निकला? वे शेषफल निकल गया कितना हमारा? a माइनस 1, a माइनस 1। और बोला है कि ये जो है इसका ये एक गुणनखंड है, और गुणनखंड कब होता है? जब शेषफल कोची निकलता है 0। यानी कि ये जो a माइनस 1 है ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसके बराबर है ये? 0 के बराबर। तो यहां से लिखेंगे हम a माइनस 1 बराबर का 0, क्योंकि ये भी शेषफल ये भी शेषफल, गुणनखंड बोला है तो ये इसके 0 के बराबर होगा। तो यहां से a का जो वैल्यू होगा ये प्लस का 1 हो जाएगा। हमें a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, हमने a का वैल्यू को चेक कर दिए, ज्ञात कर दिए। यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या तो सवाल नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? अगर इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछने वाला भी प्रश्न इस टाइप का पूछता भी है। कहता है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं, यानी कि ये हमारा समांतर श्रेणी का सवाल है, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5वां का ये सवाल है हमारा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कितने से विभाज्य है? 7 से। तो देखेंगे 3 अंकों वाले, तो 3 अंक कहां से शुरू होता है? 100 से। जैसे कि हम लिखे 100, फिर 101, फिर कितना 102, अब फिर कितना 103, फिर कितना 104, अब फिर कितना 105, फिर कितना 106, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे? 999 तक। कहां तक पहुंच जाएंगे? 999 तक। अंतिम पहला 3 अंकों वाली 100 और अंतिम 3 अंकों वाली कितना? 999। जैसे ही 1000 लिख देंगे तो वे कितना हो जाएगा? 4 अंक, 4 अंकों का, जो कि 4 अंकों का हमसे उसे कोई लेना देना है नहीं। कहता है कि इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं है, ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 से भाग लगे? किससे भाग लगे? 7 से भाग लगे। तो इसमें देखेंगे एक पद, जैसे कि समांतर श्रेणी में पद होता है तो 1 2 3, यानी कि इस प्रकार से कितने पद है, यानी कि n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो हमें n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए, an चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? n। ये 4 को दिया रहता है, 4 को में से किसी एक को बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो इस चारों में से एक को हम ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि 3 को दिया रहेगा। तो हमें इसमें n बोला है ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब ये इसमें 3 को दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें ap निकालते हैं कि ap क्या है, और उसमें कितने से भाग लगना चाहिए? 7 से। कितने से लगना चाहिए? 7 से। तो 100 में तो लगेगा नहीं, 101 में भी नहीं, 102, 103, 104, 105, 105 में लग जाएगा। 15 सतह
75 से 15 बार में कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105। अब फिर 7 सब में जोड़ते जाएंगे तो 7 से कटते जाएगा तो 7 5 कितना 12, फिर 7 से कितना 119। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला कितना आएगा नहीं पता तो यहाँ पे समझेंगे कितना है 999। 999 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 एका 7 2 और 7 कितना 28, एक कितना आ गया यहाँ पे 9, फिर 7 दूना 14, 9 में 4 गया कितना 5। यही तो 5 ज्यादा हो गया जो कि पूर्ण रूप से नहीं कटा। अगर यही इसमें 5 कम रहता यानी कि 994, देखेंगे 7 से कटता है 7 का 7 2 9 7 चौक 28, 9 में 8 गया 1 4 7 दूना 14 कट गया। तो इसका मतलब है कि अंतिम पद कितना होगा 994। ये अंतिम पद होगा हमारा, होगा कि नहीं अंतिम पद? यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखेंगे, अब हमें चाहिए यहां से एबीसी का वैल्यू। ठीक है, एबीसी कहते हैं ए का चाहिए डी का चाहिए। देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, जो प्रथम पद है उसको 105। अच्छा, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले यानी कि बगल वाले से बगल वाले को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है अंतर, यानी कि डी निकल जाता है। तो 112 में 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7। और अंतिम पद कितना है, यही ए एन है। ए एन बराबर कितना 994। और हमें क्या ज्ञात करना है एन, एन बराबर व्हाट। तो अंतिम पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो सूत्र लिखते हैं वो क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का ए एन को इस पर लिखे उस पर लिखे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे यहां से लिखते हैं ए का वैल्यू कितना 105 प्लस एन का वैल्यू निकालना है एन माइनस 1, डी के जगह पे कितना 7, ए एन के जगह पे कितना 994। अब देखें ये 105 प्लस में है, उधर जाकर के किस में माइनस में, तो इधर हमारा क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू 7 अब बराबर 994 माइनस का कितना 105। तो यहां से लिखेंगे एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर ये कितना 14 में 5 चल जाएगा कितना 9। ठीक है, यहाँ 8 8 में 0 गया कितना 8 और 9 में 8 गया 9 में गया 8। अब बटेगा ये 7 गुना में इधर आकर के किस में भाग में बनेगा कि नहीं हमारा, ये 7 गुना में है तो बराबर के उस पर लेके चले जाएंगे भाग में, घटाओ सही हुआ ना। देखेंगे 14 में 5 गया कितना 9, यहाँ 8 बचा, 8 में 0 गया 8, 9 में गया 8। अब इसको यहां से कटाएंगे। ठीक है, देखा 7 एका 7, 1 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हुआ 7 दूना 14, 4 और 9 7 49 आएगा हमारा 127 बार में। यानी कि यहां से लिखेंगे n माइनस 1 बराबर कितना 127। तो n बराबर 127 प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 1 है उधर जाकर के किसमें प्लस का 1, तो यहां से हमारा n बराबर कितना हो जाएगा 128। यानी कि कुल 128 पद है जो कि 3 अंकों वाली, जो जिसमें 7 से कोची लगेगा भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल के गो पद होगा 128 गो। यहां तक में समझने में अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपको सवाल लगा, समझ में आया या तब नहीं आया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखेंगे बहुत ही शानदार सवाल है कि किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे या तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत देखेंगे समझते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। अब दो को प्राकृत संख्या लेते हैं और वो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए 8, एवं उनके व्युत्क्रम का योगफल कितना होना चाहिए 8/15। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि मान लो किसी को हम लिख दिए 4/5, बोलेगा इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। यहां तक में समझने में अगर कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे अब यहाँ पे बोला कि दो संख्याओं का योगफल 8 है। अब वे दोनों संख्या क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम मान करके कोची कर सकते हैं बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या, अगर मान लेते हैं कि अगर एक संख्या x होगा तो दूसरा होगा 8 माइनस का x, होगा कि नहीं। अगर जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं दो दोस्त है, दो दोस्त के पास 20 टका है, दो दोस्त के पास कितना है 20 टका है। अगर एक दोस्त के पास मान लो 15 टका है
तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा, ये 20 माइनस का 15 यानी कि 5 रुपया होगा कि नहीं। टोटल में से पहले दोस्त को घटा देंगे तो दूसरे दोस्त का वैल्यू पता चल जाएगा कितना होगा। तो उसी तरह अगर दो संख्याओं का योग 8 है, अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 8 माइनस का x होगा। अब इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, व्युत्क्रम करने का मतलब क्या चीज उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 8 माइनस का x, और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 8/15, क्योंकि व्युत्क्रम का योग कितना दिया हुआ है, 8/15। कोई दिक्कत, इसी को हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, बनाते हैं इसको हल करके, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं, माना पहला संख्या क्या है, x, तथा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 माइनस का x होगा हमारा। यहां तक में कोई दिक्कत है। अब इनके व्युत्क्रम का अब इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, कुछ करना है व्युत्क्रम। अब देखेंगे, लिखिए लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लिखेंगे कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल का एक स्टेप आप लोग भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इनके व्युत्क्रम को कितना है, 8/15, ठीक है। अब देखेंगे पहला कितना है x, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x, फिर प्लस दूसरा व्युत्क्रम कितना है, 1/8 माइनस का x होगा। अब बराबर ये 8 का कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं हमारा। यहां तक समझ, क्योंकि दोनों व्युत्क्रम का योग 8/15, एक संख्या x तो दूसरा संख्या 8 माइनस x, इसका व्युत्क्रम कितना 1/x और 1/8 माइनस x, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ बन गया, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम कितना निकलेगा, x × 8 माइनस x, x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 माइनस का x, ये प्लस है, 8 माइनस x से भाग देंगे दोनों कट जाएगा, x गुना 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर का कितना, 8/15। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या ये x माइनस का ये x प्लस का आपस में कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 8 बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट सकता है, तो ये 8 ऊपर का ये 8 ऊपर का बराबर में कट गया, ऊपर में 1 बचा, निचवा में कुछ बचा, x × 8 माइनस का 1, इधर क्या बचा 1/15। एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/x गुना 8 कर देंगे तो कितना 8x, अब माइनस x गुना x कर देंगे तो कौची x² बराबर कितना 1/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुना 15 करेंगे तो कितना 15, अब बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा हमारा 8x, और यहाँ पर कौची आएगा अब माइनस का x²। अभी दोनों को इस पार ला सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x², ये हो जाएगा माइनस का 8x, और ये प्लस का 15, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0, क्योंकि सबको इस पार में उठा करके ले आए हैं तो इधर क्या बचेगा 0। अब देखेंगे ये बन गया हमारा कौची द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन गया तो अब हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को यहाँ पे इसको पहले गुणनखंड विधि से बनाते थे, अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको बना देते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना x² माइनस का 8x प्लस का कितना है 15, अब बराबर का 0। a का वैल्यू कितना है प्लस का 1, b का वैल्यू कितना है माइनस का 8, c का वैल्यू कितना है प्लस का 15। हमारा जो सूत्र होता है द्विघाती सूत्र भी होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ये b² माइनस का 4ac और बटेगा कितना, ये होगा 2a। तो यहाँ से x बराबर माइनस और ये b का वैल्यू -8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस का 4 × 1 × 80 का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। और बटे का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना में 1, क्योंकि a का वैल्यू कितना निकला है 1। तो यहाँ से x बराबर ये प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 64, ठीक है। ये 15 चौके 60, माइनस का 60 हो जाएगा, क्योंकि 4 के आगे में माइनस और बाकी बात प्लस में है, तो 4 का 4, 4 गुना 15, 15 चौके 60। अब बटे का निचवा में कितना 2 1 2,
ठीक है, अब यहां पर बना लेते हैं, जगह नहीं बचेगा का। ठीक है, तो यहां से x बराबर ये 8, ठीक है, 64 में 60 चल जाएगा तो कितना 4, कितना बचेगा 4, प्लस माइनस अंडर रूट कितना 4, अब बटेगा कितना 2, तो यहां से x बराबर 8 प्लस माइनस 2 बटेगा कितना 2, तो यहां से लिखेंगे x बराबर 8 प्लस 2 बटेगा 2, और दूसरा लिखेंगे 8 माइनस 2 बटेगा कितना 2, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है 2 के आगे में, तो 2 को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे, कोई दिक्कत है? तो यहां से कितना हो जाएगा x बराबर 8 2 कितना 10 बटेगा 2, 8 में 2 जाएगा कितना 6 बटेगा 2, ये 2 पंचे 10 और ये 2 तिया 6, तो x बराबर कितना निकल गया 5 और कितना 3, यानी कि x के जगह पे कितना रख सकते हैं 5 और उसके जगह पे कितना रख सकते हैं 3। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको सवाल ये एपिसोड नंबर 19 किस प्रकार से लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 10वां के एग्जाम में ताबड़तोड़ नंबर लाइए। ठीक है, ये हमारी आप लोगों के साथ में क्या है शुभकामनाएं हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज इतना ही, जय हिंद।